हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लैंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश के वो 25 अल्फाज जिनके बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। एक सर्च के मुताबिक इंग्लिश के ये 25 अल्फाज सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले अल्फाज हैं। ये ना सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हम रोज़मर्रा इन अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंग्लर्न को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला वर्ड है बी। बी का मतलब है होना, बनना, मौजूद होना। बी की 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट में आता है इज़, एम, आर। सेकंड वाज, वर और थर्ड फॉर्म में बीन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ टीचर। आई वांट टू बी अ टीचर। मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। मैं ठीक हो जाऊँगा। आई विल बी ऑलराइट। आई विल बी ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हैव। हैव मीन मलकियत होना, पास होना। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। इनके पास बहुत से पैसे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। हैव हैज़ को मलकियत के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे। इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव को। और ही, शी, इट या अगर कोई सिंगल नेम है मेल और फीमेल का, उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ डू। डू का मतलब है कोई अमल करना, अंजाम देना। मसलन, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। यू कैन डू मच बेटर डैट। यू कैन डू मच बेटर डैट। आप उससे बेहतर कर सकते हैं। तुमने ये सब क्यों किया? वाई डिड यू डू ऑल दिस? वाई डिड यू डू ऑल दिस? तुमने ये सब क्यों किया? नेक्स्ट वर्ड इज़ से। से मीन कहना, बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं कि एक बड़े डैम की तामीर की जाएगी। दे से डैट अ लार्ज डैम विल बी बिल्ट। डॉक्टर क्या कहता है? व्हाट्स द डॉक्टर से? व्हाट्स द डॉक्टर से? डॉक्टर क्या कहता है? फ्रेंड्स, अगला वर्ड है गेट। गेट मीन पाना, हासिल करना। चलो इस हवा से बाहर निकलते हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कोल्ड विंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। गेट रिड का मतलब है छुटकारा हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेक। पैदा करना, तख्लीक करना, मेक। मैं जानता हूँ आप इसे बना सकते हो। आई नो यू कैन मेक इट। आई नो यू कैन मेक इट। मैं जानता हूँ आप इसे बना सकते हो। हम सब गलतियाँ करते हैं। हम सब गलतियाँ करते हैं। We all make mistakes. We all make mistakes. Next word is go. जाना, रवाना होना। मैं जाने से डरता हूँ। I am afraid to go. I am afraid to go. मैं जाने से डरता हूँ।
हमें कहाँ जाना है? वेयर शुड वी गो? वेयर शुड वी गो? हमें कहाँ जाना है? नेक्स्ट वर्ड इज़ नो, मालूम होना, जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो either ऑफ देम। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सुस्त नहीं है। एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ नॉट लेज़ी। एज़ फार एज़ का मतलब है जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक, ले जाना, लाना, ला देना। इसे संजीदगी से मत लो। डू नॉट टेक इट सीरियस। डू नॉट टेक इट सीरियस। मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। टेक केयर का मतलब है ख्याल रखना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सी, देखना, समझना। मैं समझ गया आपका मतलब। आई सी वट योर मीन। आई सी वट योर मीन। मैं समझ गया आपका मतलब। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। ग्लैड मीन खुश होना। कम मीन आना, पहुँचना। तुम किस लिए आए हो? वट हैव यू कम फॉर? मेरे साथ चलो। कम अलॉन्ग विद मी। कम अलॉन्ग विद मी। मेरे साथ चलो। नेक्स्ट वर्ड इज़ थिंक, सोचना, गौर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डू नॉट थिंक सो। आई डू नॉट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा कौन सोचता है? हु थिंक्स सो। हु थिंक्स सो। ऐसा कौन सोचता है? द नेक्स्ट वर्ड इज़ वांट। वांट मीन चाहना। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट ऑल दिस। मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी यू अगेन। आई वांट टू सी यू अगेन। गिव, देना, मुझे कुछ मालूमात दे। गिव मी सम इंफॉर्मेशन। गिव मी सम इंफॉर्मेशन। यूज़, इस्तेमाल करना। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन? कैन आई यूज़ योर पेन? जब आपने किसी से इजाज़त लेनी हो तो उसके लिए आप कैन का वर्ड यूज़ करेंगे। फाइंड, पता लगाना, सुराग लगाना। जाओ और अली को तलाश करो। गो एंड फाइंड अली। गो एंड फाइंड अली। जाओ और अली को तलाश करो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेल, कहना, बयान करना। सिर्फ मुझे बताओ क्या करना है। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। द नेक्स्ट वर्ड इज़ आस्क, पूछना। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। वर्क, काम। मैं काम पे नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। आई कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज सिक। सीम, महसूस होना, मालूम होना। इन्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया। दे सीम टू थिंक बेट्रेड देम। बेट्रेड मीन धोखा देना। फील, महसूस करना। मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। आई फील मच बेटर नाउ। आई फील मच बेटर नाउ।
द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्राई। ट्राई मीन कोशिश करना। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू ट्राई अगेन इफ़ यू गाइज आर विलिंग। लीव छोड़ना, छुट्टी करना। मैं बस घर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव द हाउस। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉल। फ़ोन करना, पुकारना। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना या कहना। इफ़ यू नीड एनीथिंग बी श्योर टू कॉल मी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।